हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई रियली होप कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, कई सारी महिलाओं को ऐसा लगता है कि इम्प्लांटेशन के दिनों में अगर हम संबंध बनाते हैं, कांटेक्ट में आते हैं, तो हमारी प्रेगनेंसी खराब हो जाएगी। और जिन महिलाओं को प्रेगनेंसी प्लान करते समय वक्त हो गया है, वो काफ़ी ज़्यादा प्रिकॉशंस रखती हैं, एक छोटी छोटी सी भूल भी नहीं करना चाहती हैं, बिकॉज उनको गर्भधारण तुरंत करना होता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि क्या सही में इम्प्लांटेशन के दिनों में संबंध नहीं बनाना चाहिए और किन महिलाओं को बहुत जरूरी है इम्प्लांटेशन के वक्त भी संबंध बनाना, जिनको अभी तक प्रेगनेंसी नहीं रुकी है। देखिए फ्रेंड्स, हर महिला का शरीर अलग अलग होता है, हर महिला की पीरियड साइकिल अलग अलग होती है। कुछ महिलाओं की पीरियड साइकिल 40 दिन पे 45 दिनों पे आती है, कुछ महिलाओं की बहुत हेल्दी होती है, 28 से 32 दिन के अंदर ही आ जाती है। तो देखिए, जिन महिलाओं को कॉम्प्लिकेशन है, प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत हो रही है, मैं उनको यही रेकमेंड करूंगी कि जब पीरियड्स खत्म हो जाते हैं, जब फिजिकली आप बिल्कुल ही रिलैक्स्ड हो जाते हो, आपका मेंटल प्रेशर, फिजिकल प्रेशर बिल्कुल भी कुछ चीज को लेकर के नहीं है, जब आप पीरियड से फ्री हो जाते हो, आपको ऑल्टरनेटिव बेसिस पे ट्राई करते रहना चाहिए। तब तक करना चाहिए जब तक कि नेक्स्ट पीरियड आ नहीं जाता है या फिर मिस नहीं हो जाता है। बिकॉज फ्रेंड्स, कई सारे महिलाओं की ओव्यूलेशन काफी क्विकली होती है, कई सारी ओव्यूलेशन जो होती हैं काफी लॉन्ग टाइम पे होती हैं, क्योंकि ये पीरियड से संबंधित होती हैं। जिनकी लंबी पीरियड साइकिल है उनकी थोड़ी लेट आती है, जिनकी काफी शॉर्ट पीरियड साइकिल है उनकी जल्दी ओव्यूलेशन हो जाती है। तो आपको ये पता नहीं है कि आपकी ओव्यूलेशन कब हो रही है। अगर आप एडवांस ट्रीटमेंट कराती हैं, अगर आप आपके एग के फॉलिकुलर स्टडी कराती हैं, तो उसमें पता चल जाता है कि एग कैसा ग्रो कर रहा है, एग कब रप्चर होने वाला है, इनकी जानकारी होती है। तो उस समय डॉक्टर रिकमेंड कर देते हैं कि कब आपको कांटेक्ट में रहना है। लेकिन अगर आप कोई एडवांस ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं, कई सारी महिलाओं के लिए ओव्यूलेशन किट का इस्तेमाल करना भी हर मंथ बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता है। तो इसकी वजह से अगर आपको प्रेगनेंसी जल्द से जल्द कंसीव करना है, तो चाहे वो ओव्यूलेशन का फेज हो, चाहे वो इम्प्लांटेशन का फेज हो, आप कांटेक्ट बिल्कुल फ्रीक्वेंटली बना सकती हैं और ये आपको कंसेप्शन में बहुत हेल्प कर सकती है। लेकिन दोस्तों, आपको केवल एक ही बात का ध्यान रखना है कि ओवर एक्सेस स्ट्रेस लेकर कोई भी काम नहीं करना है, इसलिए बीच में गैप रखना काफी इंपॉर्टेंट है। 1 या 2 डेज का आप गैप रख सकते हैं। और दूसरी बात, आपका ये समझना भी बेहद इंपॉर्टेंट है कि ओव्यूलेशन अगर हेल्दी पीरियड साइकिल होती है तो एक निर्धारित टाइम पे हो जाती है, जो कि 12वें, 13वें या 14वें दिन के आसपास होती है। बट जिन महिलाओं की बहुत शॉर्ट पीरियड साइकिल 21 दिनों से कम में उनके आ जाते हैं पीरियड्स, तो उनका ओव्यूलेशन बिल्कुल पीरियड समाप्त होता है उसके बाद ही हो जाता है। और अगर ऐसे ही हम बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन के पीरियड साइकिल की बात करें, क्योंकि आजकल काफ़ी सारी महिलाएं PCOD, PCOS को फेस कर रही हैं, तो ऐसी कंडीशन में पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, पीरियड्स लंबे समय के लिए डिले हो जाते हैं, उसके बाद आते हैं, तो उनको हमेशा ही अल्टरनेटिव बेसिस पे, कंटिन्यूटी बेस पे ट्राई करना चाहिए। दोस्तों, प्रेग्नेंट होने के लिए आपको एग्जैक्ट ओव्यूलेशन की जानकारी नहीं है। आपका ओव्यूलेशन हो सकता है कि जो पीरियड्स आने वाला डेट है उसके 2-4 दिन पहले हो, 2 दिन पहले हो, ऐसा भी हो सकता है। सो फ्रेंड्स, कंसेप्शन के चांसेस बढ़ते हैं, आपको रिलेशन बनाने से कभी घटते नहीं हैं। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें कांटेक्ट कम बनाने को या फिर नहीं बनाने को भी और इम्प्लांटेशन के वक्त मना करते हैं। वो फेज होता है जब आप फिजिकली ठीक ही नहीं है, महिलाओं को कोई प्रॉब्लम है, उनको इंटरनली हेल्थ इश्यू है, तो उस कंडीशन में आपको कांटेक्ट में नहीं रहना चाहिए। बाकी अगर कोई भी आपके पार्टनर को प्रॉब्लम नहीं है, एक हेल्दी प्रेगनेंसी में भी पूरे 9 महीने तक रिलेशनशिप बना सकते हैं कपल्स। अगर कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं है, अगर आपकी प्रेगनेंसी में यूट्रस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर ये तो आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, तो इस समय क्यों नहीं बना सकते हैं। बी पॉजिटिवली, आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, आप फ्रीक्वेंटली कंसीव करने के लिए ट्राई करते रहिए और संबंध बनाइए। और बस छोटी सी बात का ध्यान रखिए कि ओवर स्ट्रेस या फिर ओवर ऐसा प्रेशर में आके कोई काम ना करें, जिससे कि कंसेप्शन के चांस कम हो जाते हैं स्ट्रेस लेने की वजह से। बाकी आप फ्रीक्वेंटली, कोई दिक्कत नहीं है, रिलेशन अपने मन से बना सकते हैं, 1-2 दिन छोड़ के बनाइए। अगर आप काफ़ी सालों से ट्राई कर रहे हैं तो आप जरूर इन बातों पे ध्यान दीजिए। बाकी अपना खान पान सही रखिए,
ताकि क्वालिटी एग की अच्छी रहे, सेल की अच्छी रहे, ताकि अच्छे जो पावरफुल इम्पैक्टेबल जो सेल होते हैं और एग होते हैं वो तुरंत मीटअप कर सकें। तो इसके लिए काफ़ी सारे टिप्स मैं बताती रहती हूँ कि कैसे आप हेल्दी रह सकते हैं, कैसे आपका फर्टिलिटी बूस्ट होगा। इसके कई सारे वीडियोस चैनल पे मिल जाएंगे, पूजा घर संसार मेन चैनल पे भी मिल जाएंगे, उनको भी वॉच कर सकते हैं। और अगर आपकी कोई पर्सनल क्वेरी है तो आप मुझको मेल कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं। और अपने ओवुलेशन को जरूर ट्रैक करिए, अपने ओवुलेशन को समझिए, कैलकुलेशन समझिए, इसके कई सारे मेथड होते हैं। ओवुलेशन किट का सहारा लीजिए या फिर आप ओवुलेशन की सिम्टम्स कैसे समझना है ये वीडियो आप देखकर समझ सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए बेहद हेल्पफुल थी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में जल्दी एक नई टॉपिक के साथ। तब तक आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।